Gunjan sir is B.Tech from IIT Dhanbad with 35 plus years of industrial experience at a public sector undertaking. आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो जिस रूप में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख रहे हैं ये एक काफ़ी ही डेवलप्ड फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। आप सोच सकते हो आदि मानव के टाइम से जो मानव का डेवलपमेंट हुआ, आज हम झुके हुए कंडीशन में होते थे, अब खड़े हो गए। तो आप इतना ही समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी झुका हुआ कंडीशन में था, वो खड़ा हो गया। स्टार्टिंग पीरियड में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट नहीं आया था, तो लोग ये सोचते थे कि जो भी मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में लोग ये सोचते थे कि ये दो कंसेप्ट से आता था। एक मिनरल सोर्स से डेवलप होता था कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक नहीं, केमिकल कंपाउंड जो डेवलप होता था वो एक मिनरल सोर्स से आता था, नॉन लिविंग से आता था ऑर्गेनिज्म से, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोग ये सोचते थे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता था, एनिमल से आता था, प्लांट से आता था, और कोई मिनरल सोर्स वगैरह रिसोर्स वगैरह से ही आता ही नहीं था। तो लोग ये मान के चलते थे, जैसे आदमी होता है ना, हम ये मान के चलते हैं कि भगवान आदमी को बनाया, तो आदमी आदमी को नहीं बनाया, भगवान ने आदमी को बनाया। यही वाइटल फोर्स लोगों के दिमाग में बैठा था कि इसी वाइटल फोर्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल वाइटल फोर्स होता है, और उससे धीरे 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 डेवलप हो करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना। और इसको डेवलप नहीं किया जा सकता ह्यूमन बीइंग के द्वारा, इसको सिंथेसिस इसका नहीं हो सकता ह्यूमन बीइंग के द्वारा। ये कंसेप्ट था। क्यों नहीं हो सकता था? इसलिए नहीं हो सकता था कि बर्जेलियस जो थे उन्होंने बताया कि ये केमिकल कम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी। धीरे धीरे ये जो है सो ग्लो हो गया। ये जो थिंकिंग था वो पिक्चर से बाहर जाने लगा। क्यों? क्या इसलिए हुआ क्योंकि बर्जेलियस के जो स्टूडेंट थे वोलर, उन्होंने डेवलप कर दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट वाज दोज इनऑर्गेनिक कंपाउंड? उन्होंने क्या किया कि पोटासियम साइनाइड का, एक्सीडेंटली ये डेवलप हुआ उनसे भी, पोटासियम साइनाइड का रिएक्शन करा दिया अमोनियम सल्फेट से। जब रिएक्शन हुआ तो अमोनियम साइनाइड बना, और अमोनियम साइनाइड को जो उन्होंने हीट दिया, बॉयल किया, तो वो यूरिया बन गया। तो जब यूरिया बना तो उधर आप देखो अमोनियम सल्फेट क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पोटासियम साइनाइड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दोनों के को मिक्स करके उस पर मतलब उस पर केमिकल रिएक्शन कराने के बाद वो यूरिया बना। तो उनको उन तब से ये कंसेप्ट आ गया कि नहीं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डेवलप कर सकते, बना सकते। तो ये कंसेप्ट धीरे धीरे वाइटल फोर्स का जो ये कंसेप्ट था वो जाने लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या चीज़ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा चीज़ है जिसमें कि कार्बन एसेंशियल पार्ट है, हाइड्रोजन एसेंशियल पार्ट है। बट organic compounds are compounds of carbon, basically carbon with hydrogen, with sulfur, with nitrogen, with oxygen, with phosphorus and with halogen. बट इसमें क्या है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कार्बन का सल्फाइड नहीं आप ले सकते, कार्बन का कार्बोनेट नहीं ले सकते, कार्बन का बाइकार्बोनेट नहीं ले सकते। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसे को छोड़ करके बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और हेलोजन्स के साथ ये मिक्स करके बनाते हैं। कार्बन का एक जो पोजीशन है आप देखोगे आप पीरियोडिक टेबल में, वो एक अजूबा है। कैसे अजूबा है? तो वो ऐसे पोजीशन में खड़ा है जहाँ लेफ्ट साइड में उसके आयोनिक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है जो कंपाउंड बनाते हैं आयोनिक, राइट साइड में जो एलिमेंट देखोगे पीरियोडिक टेबल में वो भी आयोनिक बनाते हैं। कार्बन जो है आयोनिक नहीं बनाता है। और कार्बन से नीचे जाते जाओगे आप पीरियोडिक टेबल में, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्टैनिक है, लेड है। तो ये सब जो है एक ही ग्रुप में आते हैं और सब ये शेयर करके बनाते हैं। क्यों शेयर करके बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग क्यों करते हैं? आप जानते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़े हो इनिशियल क्लासेस में कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, मेजर वेट न्यूक्लियस में होता है। क्यों इस होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन उससे क्लाउड में बाहर जो है उसको मूव करता रहता है, उसके सेल में घूमता रहता है। और ऑक्सीजन में वेट नहीं होता। वेट किस में होता है? प्रोटॉन में होता है, न्यूट्रॉन में होता है। तो न्यूक्लियस में जो वेट होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। और
वॉल्यूम जो होता है एटम में वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के चलते होता है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है प्रोटॉन के चारों तरफ। तो कार्बन जो है, एक और थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें जो स्टेबिलिटी के फॉर्म में हम जाएं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, और लास्ट में आप उस ग्रुप में देखो वो तो नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। तो ये सब जो है स्टेबल स्टेज में, इसको नोबल गैसेस बोलते हैं। इनको किसी से झगड़ा करने की आदत ही नहीं है, ये झगड़ा करेंगे ही नहीं, ये इनर्ट है, इनको किसी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये पहाड़ पर जो साधु बाबा लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, वो समझ लो ये पहाड़ पर ये एलिमेंट जो है साधु बन के बैठ गए हैं। ये ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये स्टेबल स्टेज में है। तो हीलियम का वही पोजीशन है, क्योंकि उसमें 2 है इलेक्ट्रॉन में। और बाकी हीलियम के नीचे ग्रुप में आप जो भी देखोगे नोबल गैसेस में, वो सब ऑक्टेट रूल में। और एटम की ये कोशिश होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पोजीशन लाए। ऑक्टेट पोजीशन आता कहाँ से है? जैसे आप मान लो कार्बन का पोजीशन आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो वो 4th ए में आता है ग्रुप में, 4th सब ग्रुप ए में आता है। तो ए में आता है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो 4 होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है पीरियोडिक टेबल में भी 6 तो उसका एटॉमिक नंबर है, 2 + 4, 4 जो है उसके आउटर मोस्ट सेल्स में होता है। आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये ना तो लेने में विश्वास करता है ना देने में विश्वास करता है, ये शेयरिंग विश्वास करता है। तो ये क्या करता है, ये जो भी एलिमेंट है, कार्बन का कार्बन के साथ, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन, सबके साथ ये शेयरिंग कर करके बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो बॉन्ड बनता है ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आगे अगले क्लास में।